नमस्ते। मैं आचार्य। आजकल थोड़े से जैसे मौसम तो बहुत ख़राब हो रखा है, क्या कि बदलता मौसम है, इसमें जुकाम खांसी इस प्रकार की प्रॉब्लम्स चलती हैं। लेकिन थोड़ा सा अगर हम ध्यान रखें स्वास्थ्य का तो ठीक हो जाती है, ऐसी कोई बात नहीं। आराम से हम अपने घरेलू इलाज से भी हम ठीक कर सकते हैं। और जो ध्यान नहीं रखते हैं उसके थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो आज हम चर्चा करेंगे योग सूत्र की। बहुत दिनों के बाद योग सूत्र की तरफ मैं अपना रुझान किया है, इसकी तरफ मुड़ी हूँ। और पहले कुछ वीडियो में डाल चुकी हूँ। जैसे हमने पहला सूत्र था योग सूत्र का, क्या था? अथ योग अनुशासनम, ये पहला था। मतलब अब हम एक अनुशासित ग्रंथ का निर्माण करने जा रहे हैं। उसके बाद में है योग चित्त वृत्ति निरोध है। योग है वो क्या है? चित्त की वृत्तियों का निरोध करना है। हम चित्त की वृत्तियों का जब निरोध कर देते हैं वही योग है। उसके बाद में हमने चर्चा की थी चित्त की भूमियों की। 5 भूमियाँ बताई थी: क्षिप्त और मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। इस प्रकार से इसमें मैंने चर्चा आपके समक्ष प्रस्तुत की थी और इनको डिटेल से आपको मैंने बताया था। तो निरोध करना मतलब हटा देना, और वृत्तियाँ मतलब ये 5 वृत्तियाँ हैं, इसको हटा देना। भूमियाँ हैं, इसकी अलग अलग आपके समक्ष मैंने प्रस्तुत किया था। इसमें क्या होता है? रजगुण, सत्गुण और तम गुण है, इनका इस पर फर्क रहता है। किसी में रजोगुण प्रधान होता है, किसी में तमोगुण प्रधान होता है, किसी में तो मैंने डाल दिया है, उसमें देख लीजिए। इसके साथ साथ मैंने आपके अंतःकरण के 4 भागों की चर्चा की: मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार की। और फिर मैंने तीसरा सूत्र आपके समक्ष प्रस्तुत किया था, उसका जो था तदा दृष्टुम स्वरूपे अवस्थानम, कि मतलब आत्मा है वो अपने स्वरूप में स्थापित हो जाती है। इस प्रकार से मैंने ये स्थापित होने के बारे में आपको एक सूत्र, तीसरा सूत्र था, उसके बारे में चर्चा की थी। और उसके बाद में मैंने चौथा सूत्र आपके समक्ष प्रस्तुत किया था, वो था वृत्ति सारूप्यम इत्यत्र। मतलब जब ये आत्मा है अपने स्वरूप में स्थापित हो जाती है तब तो ठीक है, और स्वरूप में स्थापित नहीं होती है तो वो क्या करती है? वृत्तियों की काम करती है। हमारी वृत्तियां हैं 5, उस वृत्तियों के अनुसार वो काम करती है। जैसे हमारी वृत्तियां हैं वो अब आगे मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगी। लेकिन वो वृत्तियां कौन कौन सी हैं? तो इसमें बताया गया है कि वृत्त पंचत क्लिष्टा अक्लिष्टा। मतलब वृत्तियां हैं वो 5 प्रकार की होती हैं, जो क्लिष्ट और अक्लिष्ट दोनों प्रकार की होती हैं। क्लिष्ट भी होती हैं और अक्लिष्ट भी होती हैं। इसकी वृत्तियों के बारे में जो आपको मैं एक वीडियो है वो अलग डालूंगी। मेरे तो इस थेरेपिस्ट के एग्ज़ाम में क्लिष्ट और अक्लिष्ट वृत्तियों के बारे में आया था और अच्छे से कर दिया था। और उसके बाद में ये 5वां सूत्र है, मतलब वृत्त पंचत क्लिष्ट अक्लिष्ट अक्लिष्टा। और उसके बाद में आता है 6ठा सूत्र आता है, जिसमें वृत्तियाँ कौन कौन सी होती हैं। तो महर्षि पतंजलि जी ने इस योग सूत्र के 6ठे सूत्र में बताया है, जो मतलब ये है समाधिपाद है। समाधिपाद का 6ठा सूत्र है। इसमें बताया गया है कि वृत्तियाँ कौन कौन सी है ये बताइए। तो वृत्तियाँ 5 हैं। इसमें बताया प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति, ये एक सूत्र है। मतलब वृत्तियाँ जैसे अपन जैसे कई बार कहते हैं कि जो मतलब 5 वृत्तियाँ हमें बता दी, 5 वृत्तियों को अलग अलग लगाना पड़ेगा। लेकिन इस योग सूत्र की ये विशेषता है कि इसमें एक सूत्र में ही ये 5 वृत्तियाँ लिख दी बस।
और पांचों वृत्तियां लिख की और छोड़ दी कि मतलब ये 5 वृत्तियां हैं। हमें अलग अलग से नहीं देखना पड़ता, एक सूत्र में पिरो दी है उनको सभी को। तो ये है प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निंद्रा और स्मृति। तो अब आता है कि मतलब प्रमाण वृत्ति है, उसके बारे में एक्सप्लेन किया है। तो प्रमाण वृत्ति है वो 3 प्रकार की होती है। एक तो होती है प्रत्यक्ष, एक अनुमान, एक आगम। तो इसमें सूत्र दिया है, 7वां सूत्र दिया है कि प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, प्रमाणानि। प्रमाण है वृत्ति है, प्रमाण वृत्ति है वो 3 प्रकार की होती है। मतलब प्रत्यक्ष होती है, अनुमान होती है और आगम होती है। प्रत्यक्ष का मतलब होता है सीधा साक्षात्कार, मतलब साक्षात रूप से हमें जो भी चीज़ हम देखते हैं वैसी की वैसी हम समझ देखते हैं और वैसा ही वो हमें मिलता है और वैसे ही हमें दिखाई देती है। जो जैसी है वैसी हमें दिखाई देना प्रत्यक्ष मतलब साक्षात रूप से। अनुमान का मतलब है कि हम अटकल अंदाज़ा लगाते हैं, जैसे कहीं हमें धूप, जैसे बहुत ज़्यादा गर्मियों की धूप है और उसमें हमें बाहर जैसे हम देख रहे हैं तो कहीं मतलब एक ही जैसे वो धूप की जो किरणें हैं वो कल कल करती सी आवाज़ हमें जैसी कल कल करती सी मतलब एक दिखाई देती है और ऐसे महसूस होता है जैसे कोई कहीं पानी है। तो ये हम अंदाज़ा लगाते हैं कि मतलब वहाँ पानी भी हो सकता है, किरणें हैं इस किरणों का ही है। तो इस प्रकार से हम अनुमान का लगा सकते हैं, अंदाजा अटकल लगा सकते हैं। आगम मतलब इसमें आगम को बताया है कि ऋषियों के द्वारा जो हमारे वचन थे, ऋषियों के जो वचन थे, जो वचन हमें कहे गए थे उसको मतलब बताया गया है। तो वो जैसे ऋषियों ने जो कुछ लिखा है, जो कुछ कहा है उसके बारे में हमें जानना आगम के अंदर आता है। तो ये उस वचनों को हमें देखना समझना। तो ये हुई वृत्ति का एक हमारे सामने उदाहरण है। तो प्रमाण वृत्ति में भी हमें इसमें प्रत्यक्ष है, इसका भी मतलब एक अलग से सूत्र दिया है और प्रमाण है इसका भी एक अलग से सूत्र दिया है और आगम है इसका भी एक अलग से सूत्र दिया है, जिसको हम जैसे प्रमीयते अन्येनति प्रमाणम। ये प्रमाण क्या है इसकी परिभाषा बताई है कि प्रमीयते अन्येनति प्रमाणम। और वैसे ही प्रत्यक्ष की परिभाषा है वो इस तर्कशास्त्र में इस सूत्र को लिया गया है। तो इसमें क्या है कि प्रत्यक्ष क्या है, तो इंद्रिया तो इसमें प्रमाण का जो सूत्र दिया है वो है प्रमीयते अनयनति प्रमाणम। उसके बाद में इसने प्रत्यक्ष का जो तर्कशास्त्र में उठा करके जो ये उसकी परिभाषा दी है तो उसमें दिया इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य ज्ञानम। तो इंद्रियों के द्वारा जो हमें साक्षात रूप से प्रत्यक्ष रूप से जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है उसे प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। उसके बाद में अनुमान प्रमाण की ही परिभाषा जो दी है वो सांख्य कारिका में से उठा करके लिया गया है। तो उसे लिया है तलिंग लिंगी पूर्वकम अनुमान प्रमाण।
तो इसका ये बताया गया है। अनुमान प्रमाण मतलब अनुमान, अटकल, अंदाजा, इस प्रकार से हम करते हैं। तो तलेंगे लेंगे पूर्वकम अनुमान प्रमाणम। उसी प्रकार आगम प्रमाण है, उसके बारे में बताया है। ये भी सांख्य कारिका से लिया गया है। तो इसका कहा गया है कि आप्त श्रुति प्राप्त वचनंतु, तब आप्त श्रुति प्राप्त वचनंतु मतलब जो वचन हम मतलब हमारे ऋषियों और मुनियों के द्वारा जो वचन हमें दिए हैं, ऋषि मुनियों द्वारा हम रचे गए हैं, जिस ऋषि मुनियों द्वारा कहे गए हैं, उस वचनों को हम आगम प्रमाण कहते हैं। तो इस प्रकार से ये बताया गया है। तो ये अलग अलग पूछा भी जा सकता है आपको, मतलब ये इससे एक क्वेश्चन छोटा आपको आ सकता है कि मतलब ये प्रमाण हैं, हमारे ये प्रमाण है वो कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रत्येक से अनुमान और आगम प्रमाणानि। तो इस प्रकार से ये बताया गया है। तो आज बस इतना ही, इसके बारे में थोड़ी चर्चा मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत की, ताकि आपको इस जो थेरेपिस्ट की डिग्री है या डिप्लोमा है या फिर और कोई भी जो भी है उसमें मतलब सहायता मिले। तो ये आप इसे देख सकते हैं और अपने इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब के माध्यम से सब्सक्राइब करें। आप अपने लिए शेयर करें, दूसरों के लिए कल्याण की भावना रखते हुए, वसुदेव कुटुंबकम की भावना रखते हुए इस संदेश को सब तक पहुंचाने का प्रयास करें। जय हिंद, जय भारत। मैं डॉक्टर सुशीला योगाचार्य अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद।